जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी 2024 के लिए साइंस की क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए कि जो बचा हुआ समय है उसमें हम साइंस को अच्छे से कवर कर सके और एग्जाम में बेस्ट स्कोर कर सके। क्योंकि मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि रेलवे एग्जाम में साइंस का क्या वेटेज रहता है। और जैसा कि आप में से कई छात्रों का ये एक उलझन भी है कि गुरुजी इसमें तो लाइफ साइंस क्लास 10th स्टैंडर्ड कहा गया है और वहां पे हम लोग बहुत सारे बुक को लेकर के परेशान रहते हैं कि बुक कौन सा पढ़े कि हमारा बेस्ट स्कोर हो जाए। तो मेरे मित्र, अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो बने रहिएगा थोड़े समय के लिए इस वीडियो के अंत तक। और मेरे मित्र, मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो के बाद से आपको साइंस में कोई परेशानी रहने वाली है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो अभी आपको एएलपी की वैकेंसी देखने को मिली है वो कितनी है, 5696। अच्छा, इस वैकेंसी को लेकर के भी कई मित्रों का अलग अलग परसेप्शन है और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि वैकेंसी बहुत कम है, ये है वो है। तो चला मतलब ये चीजें करना बहुत आसान है, लिखना बहुत आसान है, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना सभी से नहीं हो पाता है। तो ये एक अलग मसला है। रही बात कि गुरुजी वैकेंसी तो कम है, तो मेरे मित्र सपने तो आप सभी पाले हुए थे। ऐसा तो नहीं था कि आप सबों को यह अंदेशा था कि अगर रिक्तियां कम आएगी तो हम लोग तैयारी छोड़ देंगे और एएलपी के बाद जो है फिर से हमें जो है वो एक बड़ा सा अलादीन का चिराग मिल जाएगा और उसके बाद हम अपने जिंदगी में परिवर्तन कर लेंगे। कहीं ना कहीं रेस में तो हमें दौड़ना ही होगा। अब वैकेंसी कम रहे या ज्यादा रहे इस बात का तो फर्क नहीं पड़ता है। तो एक चीज तो मैं आपको पहले से क्लियर कर देना चाहूंगा कि मेरे मित्र, जब आप प्रतियोगी परीक्षा के दौर में आते हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक रेस में आ चुके होते हैं। जिस तरह आप सभी कहते हैं कि जिंदगी एक रेस है और यहाँ पे हर चीज के लिए दौड़ लगाना पड़ता है, तो आप सभी ये मान करके चलिए कि जिस तरह इस दुनिया में आने के लिए सर बहुत सारे स्पर्म को रेस लगाना पड़ता है और फिर जाकर के एक फर्टिलाइज होता है, तो जिसको हम लोग ह्यूमन के रूप में देखते हैं। उसी तरीके से जब कोई ह्यूमन अपने सफलता की गाथा को लिखता है या अपने आप को सफल देखना चाहता है तो वो इस दुनिया में बहुत सारे रेस को कवर करता है। और मेरे मित्र, उसी में से एक रेस आपकी शिक्षा भी होती है, एक रेस आपकी जो है वो नौकरी भी होती है, जहां पे आपको दौड़ लगाना होता है, आपको पूरे दिलो जान से मेहनत करना होता है, आपको अपना पूरा ताकत झोंकना होता है। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखिएगा। जीवन हमेशा आपके लिए एक रेस रहेगा और अगर आप जीतने में माहिर हैं और जीतने के शौकीन हैं तो मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जीतने के लिए आपको कितना मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको ये पहले इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे मित्रों को लगेगा कि गुरुजी 5696 वैकेंसी के लिए हम क्या करें। मेरे मित्र, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ही आपके मन में ये ख्याल आता है कि 5696 वैकेंसी के लिए हम क्या करें, तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। और अगर आप भी अपने आप पे बिलीव करते हैं, आप दृढ़ संकल्पित हैं, तो मेरे मित्र ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि कंपटीशन टफ रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट्स हैं उसे भी हम लोग को क्या करना होगा सर, पूरे शिद्दत से तैयार करना होगा। और जिस तरह से आपको रेलवे के एग्जाम कैलेंडर देखने को मिली है और एएलपी 2024 परीक्षा के लिए आपको माह और जो संभावित माह है उसकी घोषणा की गई है, अगर आप सारे चीज को कैलकुलेट करेंगे तो मेरे मित्र अभी से, आज से लेकर के आपका जो एग्जाम माह है, संभावित माह से BT1 तक, आपके पास मोटा मोटी 100 दिन बचा हुआ है। और आप कहेंगे सर कुछ ज्यादा दिन है, बेशक है, लेकिन वो जो दिन है उसको मैंने इसलिए नहीं काउंट करा कि इसी 100 दिन में आपके पास कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जिसमें आप नहीं पढ़ पाओगे और नहीं पढ़ने का आपके पास कारण भी नहीं होगा, क्योंकि जीवन है। तो कहीं ना कहीं जो आप सामाजिक से जुड़े हुए हो, आपकी एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप है या मे भी आपका परिवार है, फैमिली है, बहुत सारी उतार चढ़ाव देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये हमारी नैतिकता है कि हम जिस परिवार में हैं वहां जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें हम शामिल हैं, ये तो तय है सर। तो इसीलिए मैंने आपके पास जो समय रखा और जो संभावित आप कह सकते हो कि माह है, उस दोनों में आपको 100 दिन का टारगेट लेकर के चलना है। और मेरे मित्र, अगर इस 100 दिन में आप अपने आप पे भरोसा करके, खुद को दृढ़ संकल्पित मान करके अपने लक्ष्य के प्रति वफादार हैं, तो चला जी आपका रिजल्ट 100% होगा, ये मैं कह सकता हूं। अगर थोड़ा भी बाएं दाएं होते हैं तो फिर चला जी रिजल्ट की गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि कंपटीशन कितनी ज्यादा टफ रहने वाली है।
अगर मैं बात करूं सीधे सीधे एएलपी 2024 के वैकेंसी की मतलब चयन प्रक्रिया की, तो बहुत सारे छात्र को मालूम होगा और बहुत सारे फ्रेशर छात्र होंगे जो सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसमें कैसे क्या होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि एएलपी बनने के लिए आपको सबसे पहले सीबीटी 1 क्रैक करना होता है, जिसमें आप सभी ध्यान में रखिएगा कि सीबीटी 1 में जो आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस होगा और इसके लिए आपको टाइम जो है वो 60 मिनट की दी जाएगी। और इसकी जो संभावित माह है वो कब है आपका सर? जून से अगस्त 2024 तक का, जून से अगस्त 2024 तक का। और मेरे मित्र जो सीबीटी 2 के लिए आपका डेट निर्धारित है, अगर आप गौर से देखेंगे तो सर वो है आपका सितंबर 2024। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो सीबीटी 1 है चला जी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सीबीटी 2 में बैठने की अनुमति देता है, सीबीटी 1 के आधार पर आपका मेरिट नहीं बनेगा। और मेरे मित्र ये सीबीटी 2 में आपको 2 पेपर देने, एक आपका पेपर 1, एक आपका पेपर 1 और दूसरा आपका पेपर 2। और ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 होगा वो आपका मैथ, रीजनिंग और फिर बीएससीडी यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा। और इसमें टोटल आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और पेपर 2 में आपका रेलेवेंट ट्रेड होगा और यहां पे भी आपको पास करना जरूरी होगा। बगैर ट्रेड पास किए आप एएलपी का सपना नहीं देख सकते, ये एएलपी नहीं बन सकते। तो मेरे मित्र ये ध्यान रखिएगा कि पेपर 2 आपका जो है वो 75 क्वेश्चन का होगा और यहां पे आपको क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका पेपर भी चेक नहीं होगा। और मेरिट किस पे बनेगा? मेरिट बनेगा सीबीटी 2 और साथ ही साथ जो सीबी8 है जिसकी संभावित माह नवंबर 2024 है आपका, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग साइको टेस्ट कहते हैं। तो मेरिट आपका सीबीटी 2 और साइको के बेस पे बनेगा। सीबीटी 1 जो है वो क्या है? तो सर स्क्रीनिंग करने का, छांटने का आप कह सकते हो एक जरिया है और जहां आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 में बैठने की अनुमति मिलेगी। तो मेरे मित्र इस चयन प्रक्रिया के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट हैं, अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो मैथ पढ़ना है आपको, रीजनिंग पढ़ना है आपको, साइंस पढ़ना है और आपको, और जो आपने जिस किसी भी टेक्निकल स्ट्रीम के साथ अपना डिग्री पूरा किया हुआ है, डिप्लोमा पूरा किया हुआ है, उसका आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसको आप ट्रेड थ्योरी के रूप में जानते हैं। चाहे आप फिटर से हैं, डीजल से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, आपका जो भी ट्रेड है वो ट्रेड थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए, उससे संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा परिवर्तन भी किया गया है सिलेबस में। पेपर 2 में जो आपको जीके के क्वेश्चन मिलते थे वो नहीं देखने को मिलेगा, ये सॉरी पेपर 2 कह रहे हैं, पेपर 1 में जो आपको सीबीटी 2 में जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते थे वो नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें जो 75 क्वेश्चन है इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे रहेगा, आपको ये यूं का यूं रहेगा। अब मेरे मित्र आपको मैं यहाँ पे सीधे सीधे ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मैथ, रीजनिंग और साइंस इस तीनों की बात करेंगे तो ये तीनों ही सब्जेक्ट अपने आप में स्कोरिंग है। अगर आप थोड़ा सा भी संघर्षशील छात्र हैं, थोड़ा सा भी आपके अंदर धैर्य है और आप चाह रहे हैं कि गुरुजी हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं और हम सिलेक्शन चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ पे त्याग करना होगा और आपको अपने लिए सर बेंच और डेस्क पे बैठना होगा। आपको अपने लिए मतलब कह सकते हो अस्थाई होना होगा, बगैर अस्थाई सर संभव ही नहीं है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और साइंस बैकग्राउंड से हो तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा, बात करेंगे हम मैथ की, तो आप कहेंगे सर अगर हम अच्छा से पढ़े हुए हैं तो सीबीटी 2 में जो हमारा क्वेश्चन पूछता है उसमें हम 20 में 20 ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। बात करेंगे रीजनिंग की, सर अच्छा से पढ़े हुए हैं तो सर 25 में से हम यहां पे भी 20 ला सकते हैं। मेरे मित्र बात करेंगे साइंस की तो यहां पे भी आपका 20 है और भाई मेरे यहां पे भी अगर आप सही से ढंग से पढ़ के जाते हो सिलेबस को तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 20 में से आप 18 ठोक के आओगे। और थोड़ा भी अगर आप नॉलेज को अप कर रहे हो, अपने से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं 20 में से 20 सर आपको गारंटी दे सकता हूं। 2 क्वेश्चन इसलिए इधर उधर मैं रख रहा हूं ताकि ऐसे क्वेश्चन होंगे, मान लो कोई और से हो गया या मतलब कोई ऐसा चीज हो गया जिसको एक डाटा के रूप में आपको याद रखना था, वो नहीं हुआ, तो वो हमारा एक गलती नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो ना सर, 20 में 18 स्कोर कर रहे हो तो आपका जो स्कोर करने का परसेंटेज है वो कितना। और साथ ही मेरे मित्र आगे आपका जो चयन प्रक्रिया में है वो डीवी और एमई है। तो ये डीवी एमई तक आप तभी पहुंचेंगे जब मैथ, रीजनिंग, साइंस पे आपका पूरा का पूरा कमांड होगा।
और ये वीडियो मैंने आपको साइंस के स्ट्रेटजी के लिए बताया था। और चला जी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप सीबीटी 1 के 20 क्वेश्चन और चला जी सीबीटी 2 में अभी निर्धारित नहीं हुआ है कि जो जीके के पोर्शन हटाए हैं तो वो किस में ऐड किए जाएंगे, तो सीबीटी 2 के जो है आपका वो 40 क्वेश्चन ही अभी हम मान करके चलते हैं। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के ये जो 40 क्वेश्चन है ये टोटल मेरे मित्र 60 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन है। और याद रखिए कि ये 60 क्वेश्चन आपका भाग विधाता है और इस 60 क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और वर्कशॉप कैलकुलेशन जो आईटीआई का है सर उसका जानकारी होना चाहिए, बस बाद बाकी सारी चीजें आपके हाथ में रहेगी। याद रखिएगा कि सीबीटी 1 के साइंस के लिए और सीबीटी 2 मैं इसलिए सीबीटी 2 को शामिल किया है, तो यहां पे वर्कशॉप कैलकुलेशन लिख दिया, जिसको आप सभी बीएसईडी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग सही मार्केट में अगर आप पूरे सही महीने में अगर आप पूरे यूट्यूब के मार्केट में खोजोगे तो आपको बहुत कम लेक्चर देखने को मिलेंगे, और जहां पे भी लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे सर क्या है, तो सर लेक्चर हिडन है। जबकि अगर बेसिक साइंस एंड ईडी की आप बात करोगे वो जस्ट लाइक अ वर्कशॉप कैलकुलेशन है जो आपको आईटीआई के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में पढ़ना होता है अगर आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम दे रहे होते। तो मेरे मित्र यहां पे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन कहने का मतलब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और मेरे मित्र इस पे आपको कमांड करना होगा, क्योंकि सीबीटी 2 के जो स्कोर होंगे उसी पे आपका रिजल्ट होगा, और सीबीटी 2 में 40 क्वेश्चन बीएसईडी से होंगे। और याद रखिएगा कि बीएसईडी के जो चैप्टर हैं यूनिट एंड डायमेंशन या मेजरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क एनर्जी एंड पावर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो भी पोर्शन है वे सभी के सभी है तो आपका जो स्टैंडर्ड आपने साइंस में पढ़ा है वही, लेकिन वहां पे जो आपका सोचने का तरीका है वो क्या है, तो सर आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपके मशीनरी ऑब्जेक्ट हैं, जो आपके मशीन है, उसमें जो स्पीड और वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को डील करना है और उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। और अगर आप सही मायने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीएसईडी का देखे होंगे तो कहीं ना कहीं जो चीजें मैं कह रहा हूं आप उस चीज को पकड़ पा रहे होंगे। तो मेरे मित्र ये 60 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है सर, तो आप कह सकते हो कि भाग बिठाता है। और याद रखिए कि पहले तो आपका टारगेट सीबीटी 1 तक पहुंचने का होना चाहिए, सीबीटी 1 को क्रॉस करने का होना चाहिए। बहुत सारे मित्र होंगे कि गुरुजी सीबीटी 2 का है नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास तो समय है सर, सीबीटी 2 का एग्जाम सितंबर में होना है। तो मेरे मित्र आप ये जोड़ के देखो कि सितंबर अभी से आपको कितना दिन है, और मैंने क्या बताया आपको कि साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जब तक मेरे मित्र साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी को आप एलैबोरेट करके नहीं पढ़ोगे आपको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है, चला बीएसईडी को बहुत ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से जो आपके नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हमारा जो स्टैंडर्ड होगा वो सीबीएसई स्टडी 10th तक का होगा, तो सही तरीके से अगर आप स्टडी 10th तक के पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं थ्योरी विद न्यूमेरिकल, तो मेरे मित्र मैं गारंटी दे सकता हूं कि सर आप 18 नंबर ला सकते हैं, बशर्ते कि आपको हमारे कहे अनुसार चलना होगा, हमारे कहे अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी दायां बायां करेंगे हम गारंटी नहीं देंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी ये जो आप कह रहे हैं साइंस सीबीएसई और स्टैंडर्ड 10th इसमें हमको कंप्लीट कैसे करना पड़ेगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी जो वीडियो देख रहे होंगे वो मतलब 2-3 कैटेगरी में छात्र होंगे। एक वो छात्र होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, जो कहेंगे कि गुरुजी साइंस हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है और हम इसको अप करना चाहते हैं। हो जाएगा चिल्ला, बहुत बड़ा बात नहीं है ये चीज ध्यान में रखिएगा कि साइंस के पोर्शन को समझना और अपना कंसेप्ट बिल्ड करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि समझाने वाला आपके पास ढंग का होना चाहिए और जो चीजें जरूरी है वो चीजें आपके पास परोसी जानी चाहिए। फालतू की चीजें, फालतू की बहसबाजी सर उससे जितना दूर रहेंगे माइंड उतना खाली रहेगा। और तीसरे कैटेगरी के छात्र वो भी होंगे सर जिसका सारा चीज पढ़ा हुआ होगा, यहाँ पे सारा चीज पढ़ा हुआ होगा, और एक वो होंगे जो कहेंगे कि गुरुजी हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मन ही नहीं करता है। तो जो पढ़ना चाह रहे हैं और जिनका मन नहीं करता है उसका कोई उपाय नहीं है। ये बातें आपको लग सकती है लेकिन हकीकत यही है, ठीक है, क्योंकि इस चीज को हमने अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करा है। अगर हमको करने का मन है तो हम करेंगे, नहीं करने का मन है तो 1000 बहाना ढूंढेंगे।
तो सवाल यहां पे ये है कि सर मोटा मोटी दो वर्ग में जो छात्र बटा हुआ है, एक वो जो जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक वो जिसका पढ़ा हुआ है। तो मेरे मित्र जिनका पढ़ा हुआ है वो बहुत अच्छा है। आप जो है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सलाह यही है कि अगर आप थ्योरी की बात करेंगे, अगर आप थ्योरी की बात करेंगे 100 डेज टारगेट में, तो आप सिर्फ और सिर्फ सर रिवीजन पे बल दीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे बल दीजिए। जिनका पूरा साइंस कंप्लीट है कि सर हाँ हम तैयार हैं, एग्जाम जब ले लो हम फोड़ के दिखा देंगे, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि इस 100 दिन में आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है और इतना करिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एक एक महीना समय दे दीजिए रिवीजन के लिए, पूरा एक एक चीज को बारीकी से देख लीजिए, ठीक है। दूसरा, थ्योरी रिवीजन करने के बाद जो भी न्यूमेरिकल है चला जी, आप उसको चैप्टर वाइज बना लीजिए। और याद रखिएगा कि ये जो आप थ्योरी और न्यूमेरिकल की बात करेंगे वो सारा आपका क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। गुरुजी किस बुक से करें, बहुत बड़ा मसला है, किस बुक से करें। तो मेरे मित्र चाहे फ्रेशर स्टूडेंट हैं या फिर आप जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस की बात करते हैं तो आप जहां से भी जिस किसी भी सर से पढ़े होंगे वो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होंगे। अदरवाइज आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं सर, जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। रही बात कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, तो चलिए जी हम आपको अपने चैनल से प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सर रिवीजन कीजिए, बाद बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जिम्मेवारी हमारी है, हम वो आपका पूरा करा देंगे। ये किसके लिए सर, तो जो पूरी तरीके से साइंस पढ़ लिए हैं सर, वो पहले तो आप रिवीजन कीजिए और उसके बाद आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए और उसके बाद जो है सर आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, चलेगा सर। अब वैसे छात्र जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं और वैसे वो भी छात्र जो पढ़े तो हैं लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं गुरुजी एक बार हमको पूरे से इस 100 दिन में अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को इस रेस में पार्टिसिपेट करवाना है और साइंस में अपना दमखम दिखाना है, तो चला जी आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पे मेहनत करना होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि जो आपके मन में बातें चल रही है कि गुरुजी जो हमारा स्टैंडर्ड दिया गया है स्टैंडर्ड 10th, तो मेरे मित्र आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे मतलब समकक्ष हैं जो लगातार अपनी बातों को रखते रहते हैं। मैं देखता हूं कि एसटीडी 10th से आपका ऊपर का साइंस नहीं पूछा जाता है, इस चीज को आपको मानना होगा। अब सर आप कहोगे कि सर अगर नहीं पूछा जाता है तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आप उस तरीका से पढ़ते ही नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड 10th जब सीबीएसई लगा दिया जाता है वहां पे, तो मेरे मित्र सीबीएसई की दायरा होती है वो बदल जाती है और इसमें आपको अलग अलग प्रकाशन के बुक से टॉपिक को देखना होता है। चाहे आप एस चंद की बात करो, एससी वर्मा की बात करो, एनसीईआरटी की बात करो या फिर आप कोई अदर बुक में भारती भवन की बात करो, आप किसी की भी बात करोगे वहां से आपको कहीं ना कहीं कंटेंट को मैच करवाना होता है, तब जाकर के आपका वो रेलवे के लिए कंटेंट तैयार होता है, तब जाकर के कोर्स कंटेंट से सब क्वेश्चन लड़ते हैं। तो ये चीजें तो आपको देखनी पड़ेगी। चला जी क्या कि जो हमारा सिलेबस है स्टैंडर्ड 10 तक का, तो हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड 10 तक का ही, लेकिन जो मिसलेनियस में हमारे पास विविध की चीजें हैं या फिर जो मॉडर्न फिजिक्स का कुछ पार्ट है तो वो तो कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड से ऊपर का है। तो आपके पास जो अलग अलग प्रकाशन के या अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक रहते हैं वहां से तो टॉपिक रहते हैं। तो आपको पहला चीज जो करना होगा जो एकदम बेसिक से इस 100 दिन में जा रहे हैं अपने आप को साइंस में उठाने के लिए, तो सर इस 100 दिन को आप जो है वो 30-30 करके डिवाइड कर दीजिए, 30-30 करके डिवाइड कर दीजिए और 30 दिन आप फिजिक्स के लिए रखिए, 30 दिन आप केमिस्ट्री के लिए रखिए और सर 30 दिन आप बायो के लिए रखिए। 30 दिन बायो के लिए रखिए और जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं तो 30 दिन इनफ है सीबीटी 1 को पूरी तरीके से फोड़ने के लिए सर साइंस सब्जेक्ट में। अब ध्यान दीजिएगा कि थ्योरी आपको जो है, थ्योरी जो आपको है वो कैसे करना है सर, तो सर एनसीईआरटी बेस्ड करना है, एनसीईआरटी बेस्ड करना है। मेरे मित्र याद रखिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात अगर आप करेंगे तो गिन चुन करके आपको 10 या 30 चैप्टर के आसपास सीबीटी 1 के लिए इनफ रहेगा। फिजिक्स की बात करो तो आप मैकेनिक्स उठा लो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मोशन एंड टाइम, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, फ्लोटेशन, फ्रिक्शन, सारी चीजें आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, करंट, मॉडर्न फिजिक्स और क्या है आपका
अगर आप क्वेश्चन सिलेबस उठा के देखो इतने ही टॉपिक से मिलेंगे। केमिस्ट्री की बात करो, स्टार्ट करो सर, सॉलिड लिक्विड गैस, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सर एंड सॉल्यूशन, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कंपाउंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन, मोल कांसेप्ट, गैसियस लॉ, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन हो ही गया आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल। बायो में भी हुई सर, पूरा लाइफ प्रोसेस अगर आपने पढ़ लिया तो एएलपी का बायोलॉजी क्लियर हो जाएगा। ये चीज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लाइफ प्रोसेस, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान और उत्तक से संबंधित जानकारी, और जो आपका अलग अलग प्रकार के जंतुओं का वर्ग है, नॉलेज है, आप बायोलॉजी कवर कर सकते हैं। तो मेरे मित्र यहां पे आपको जो थ्योरी कवर करना होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड करना होगा, थ्योरी एनसीईआरटी बेस्ड कवर करना होगा। अब सवाल है कि सर ये हम किस बुक से कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास एनसीईआरटी का स्टडी, अगर आपके पास स्टडी 9th और 10th का बुक है अवेलेबल, अगर आपके पास एनसीईआरटी का स्टडी 9th और 10th का बुक है अवेलेबल तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको हम अपने एप्लीकेशन पे एनसीईआरटी 9th 10th का जो चैप्टर वाइज बुक है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज, अब जो फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी के आप पोर्शन पढ़ेंगे मेरे मित्र, पूरे कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंसेप्ट है हम उसी हिसाब से चीजों को करें। दूसरा, आपको न्यूमेरिकल लगाने होंगे, और याद रखिएगा कि आपको सीबीटी 1 से सीबीटी 2 तक क्रैक करवाने में न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। याद रखेंगे चेला जी कि ये जो न्यूमेरिकल है इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना चाहिए। पहला तो आप पीवाईक्यू लगाओ, और दूसरा क्या करो सर, तो सर दूसरा जो है आप चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज और साथ ही साथ एग्जाम्पलर और एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये लगाओ, ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल क्वेश्चन ये लगाओ, बहुत ज्यादा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि गुरुजी बहुत सारा चीज पढ़ने के लिए, इस सब में क्वेश्चन है चला 30 को 40 को क्वेश्चन है, और सही से पढ़ोगे तो 700-800 क्वेश्चन होगा, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, अब हम आपको आडंबर नहीं बनाएंगे कि 5000 10,000 करवा देंगे तो चीजें आपका रेलेवेंट हो जाएगी। कंसेप्ट रहेगा, थ्योरी पे पकड़ है, फॉर्मूला पे पकड़ है, तभी सॉल्व होगा। और इसके लिए आपको यहां पे काम करना होगा सर। अगर आप फ्रेशर हैं और 0 to एडवांस करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी तो आपको 3 महीना जो है समय, इसमें पूरा साइंस को सर मतलब आप कह सकते हो कि जी जान लगाना होगा, तभी आप 20 में से 18 कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल के लिए आप पीवाईक्यू और चैप्टर वाइज जो है सर एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी सर आप 9th और 10th लगा लो, मेरी मान लो आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगा लेना और हमारे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि साइंस में क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। तो एनसीईआरटी 9th 10th का अगर आप न्यूमेरिकल मजबूत करना चाहते हो तो पहला तो आपका हो गया कि पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। अब दूसरा, चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर और एग्जाम्पल क्वेश्चन 9th और 10th के एनसीईआरटी के कर लेने हैं। अब यहां पे जो न्यूमेरिकल कीजिएगा तो जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो अभी सिर्फ आपको एएलपी का ही नहीं करना है, चला जी ग्रुप डी 2022 का भी कर लेना है, ग्रुप डी 2022 का भी कर लेना है, इससे पीछे मत हटिएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अगर आप इतना कर लेते हैं, एएलपी और ग्रुप डी 2018 और 2022 का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का न्यूमेरिकल और चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का, तो मेरे मित्र मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर कुछ जरूरत पड़ेगी। हाँ, याद रखिएगा कि थ्योरी में आप जो कुछ भी फॉर्मूला करेंगे उसको पूरा आपको एक डाटा के अनुसार चलना होगा, तभी संभव है, अदरवाइज चीजें संभव नहीं। तो अगर आपका साइंस बहुत कमजोर है तो मेरे मित्र बहुत ज्यादा बुक के चक्कर में मत पड़िए। जिस किसी भी सर से आप चीजों को समझ पाते हैं, जहां पे भी या मे भी आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं वहां पे चीजों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। और आपके पास एक मतलब आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट मैटर के लिए आपके पास एक कौन सी बुक होनी चाहिए, तो सर अगर आप लूसेंट अपने पास रखे हुए हो, लूसेंट साइंस, ठीक है, लूसेंट साइंस, और साथ में अगर एनसीईआरटी आपका क्लास 9th और 10th का चैप्टर वाइज आपके पास है तो मेरे ख्याल से ये चीजें बेहतर है। इस दोनों से आप कॉम्बिनेशन करके चीजों को पढ़ सकते हो। हाँ, मैं पूरी तरह से लूसेंट पे निर्भर रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, जहां पे भी आप पढ़ रहे होंगे तो वो शिक्षक या जो कोई भी आपको पढ़ा रहे होंगे वो थ्योरी में आपको जरूर अपने हिसाब से बेहतर देने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरी तो बस यही राय है कि थ्योरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कीजिए, स्टडी सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो कुछ भी अच्छे पब्लिकेशन है वहां से जो कुछ भी कंसेप्ट बन पड़ते हैं, हमारे ख्याल से वो सभी कंसेप्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और मेरे मित्र अगर आप चाहते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं
तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के लिए अपना एएलपी एंड टेक कॉम्बो बैच चल ही रहा है। और मतलब ये कोई आपका नया बैच नहीं है कि हम आपको यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि गुरुजी हम आपके सहारे इस साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र ये आप जो है एएलपी एंड टेक कॉम्बो बैच जो है उसके लिए आप 9065 970477 पे कांटेक्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, बीएससीडी का भी बैच है, आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि सर आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो सर 9065 970477 पे कॉल करके पेड कोर्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। एएलपी एंड टेक कॉम्बो बैच, जहां पे आपको सीबीटी 1 के लिए और सीबीटी 2 के लिए साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ बेसिक साइंस एंड ईडी पढ़ना चाहते हैं तो सर बीएससीडी बैच है। ध्यान में रखिएगा कि हम आपको बहुत जल्द एक लाइव बैच भी देने वाले हैं, क्योंकि ये जो 30 डेज का मैंने टारगेट बताया है, उस 30 डेज में मैं आपको खुद से प्रिपेयर कर पाऊं और मैं आपको चीजों के सामने रख पाऊं। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं सर, वो भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आपका ये थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पे कमांड हो जाता है, तब मेरे मित्र बात किसकी आती है? बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। किसकी आती है? क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और याद रखिएगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना चाहिए। किसका? तो सर एएलपी और ग्रुप डी का। एएलपी और ग्रुप डी का। और द लॉजिकल साइंस परिवार से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी आपके पास समय है, खाली बैठे हुए हैं, आप चैनल पे जाइए और एएलपी आपका साइंस पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट बना हुआ है सर। 15 वीडियोज अपडेट हैं, जो भी पीवाईक्यू बचे हुए हैं, और आपका जल्दी मतलब आप कह सकते हो कि मतलब एक वीक के अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में डल जाएगी। आप उसको देख लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। अब रही बात चैप्टर वाइज एमसीक्यू की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, और वैसे स्टूडेंट के लिए भी जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं। मेरे मित्र ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो होगा, ये आप कह सकते हो कि ये आपके थ्योरी को पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा, साथ ही साथ के कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करेगा। ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह कार्य करेगा, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और दूसरा डेली प्रैक्टिस सेट। तो मेरे मित्र डेली प्रैक्टिस सेट पे आप तब आइए जब पीवाईक्यू और चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लिए हैं, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट करने का आपको मजा ही नहीं आएगा शुरुआत में, इसलिए क्योंकि आपको लगेगा कि हमारा कुछ टॉपिक बचा हुआ है और उससे क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहे हैं, आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको लगेगा बहुत हार्ड है चीजों को करना। तो मेरे मित्र जब पीवाईक्यू और चैप्टर वाइज एमसीक्यू हो जाए तब आप डेली प्रैक्टिस सेट पे आइए, आराम से आइए। और जब आपकी पूरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है मेरे मित्र, साइंस सेक्शनल टेस्ट लगाइए 20 क्वेश्चन का, और जाइए आप एग्जाम में बैठ करके आइए। आप 20 में से 18 जरूर लाएंगे, 20 में से 18 जरूर लाएंगे, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं, बशर्ते कि आपको जो चीजें मैंने आपको बताई है उस तरीके से आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पूरी तरीके से सर अस्वस्थ रह सकते हैं। और इसीलिए मेरे मित्र मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। अगर आप साइंस के एक सटीक रणनीति की बात कर रहे हैं और मतलब सोच रहे हैं कि साइंस में क्या पढ़ें, तो बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप साइंस के लिए 2 बुक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी आपके पास अगर अवेलेबल है तो, नहीं अवेलेबल है तो हम आपको बुक अवेलेबल कराएंगे, सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइए। और दूसरी बात, जो आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल करनी है वो किस तरीके से करनी है ये कुछ भी समझ पाए होंगे। आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो सर ये है। और रही बात बैच संबंधित अदर जानकारी की, तो वो हम आपको किसी अन्य वीडियो में दे देंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्या बात करेंगे सर, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की, जहां पे अगर आप थ्योरी न्यूमेरिकल पूरी तरीके से कर लेते हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है कि सर कब आएगा वीडियो, नहीं आएगा, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यू का जो मामला फंस रहा है चला, ये हम आपको करवाएंगे। कब से करवाएंगे सर? सर बुधवार से करवाएंगे। कब से करवाएंगे? बुधवार से करवाएंगे सर चैप्टर वाइज। बहुत सारे छात्र परेशान थे इसको लेकर के कि गुरुजी चैप्टर वाइज एमसीक्यू कैसे होगा, आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा दो। मेरे मित्र हम आपको कराएंगे पूरा, जिस तरह से मैंने आपके ग्रुप डी के लिए मेहनत करा था उसी तरीके से आपको एएलपी के लिए भी सर एक जो आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। बहुत सारे छात्रों के मन में आएगा कि गुरुजी आप किस बुक से कराओगे, क्योंकि आप तो कल बहुत सारा बुक लेकर के आए थे। तो भाई मेरे, मैं आपको बता दूं कि हम आपको यूथ बुक से, यूथ बुक में क्या है सर, अभी तक के जो भी 2022 के भी एग्जाम हुए उन सभी का चैप्टर वाइज संकलन है। मेरे मित्र जब चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन को देखेंगे तो एक चीज तो आप सभी कि जो आपका थ्योरी का कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
और जो आपका थ्योरी का कॉन्फिडेंस है वो सर इंक्रीज होगा। और दूसरा मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू होगा, इससे आपका लगाओगे उसमें मतलब तो एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप लगातार क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, डील कर रहे हो, तो जहां पे भी टेस्ट में डिस्प्ले होगा आप वहां पे खटाक से टिक करोगे। तो ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है चला सी एएलपी के लिए मैं आपको करवाऊंगा यूथ साइंस बुक से। बहुत ज्यादा बर्डन मत लीजिएगा, एक एक चैप्टर हो जाएगा हमारा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों। हमारी पूरी कोशिश होगी सर बुधवार से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिले, ठीक है। और कितने बजे ये क्लासेस मिले तो याद रखिएगा ये क्लासेस आपको पर डे शाम के 7 बजे चाहिए। और मैं आशा करूंगा कि जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं वे सभी छात्र इस क्लास को देख पाएंगे और इस क्लास को अपने हिसाब से सर सपोर्ट करेंगे। और साथ ही मेरे मित्र, न्यूमेरिकल बहुत बड़ा एक टेंशन है। मैंने तो आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल के लिए आपको शेयर करना है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करना है। बहुत सारे मित्र परेशान हैं मेरे मित्र। मैंने आपको पिछले रेलवे वैकेंसी में भी न्यूमेरिकल कराया और सर इस बार भी हम आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल करवाएंगे। इस बार भी हम आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल करवाएंगे। और याद रखिएगा कि आपको शाम के 7 बजे थ्योरी चैप्टर वाइज एमसीक्यू की तो वीडियो मिलेगी ही मिलेगी सर। अल्टरनेट डे में आपका चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल भी चलेगा सर। अल्टरनेट डेज में आपका चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल भी चलेगा, यानी कि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चलेगा। साथ में बीएससीडी वगैरह भी है सर, उसके भी क्वेश्चन चलेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सर जो साइंस में आपको न्यूमेरिकल के लिए मैंने एनसीईआरटी की बात करा है, तो सर एनसीईआरटी की एग्जांपल, एग्जाम्पलर, इन सभी चीजों को आपके साथ डिस्कस करा जाए। और जो हमारा न्यूमेरिकल का एक चैप्टर जो ग्रुप डी के लिए पूरा कंसेप्ट था, ठीक उसी तरीके से सर एएलपी के लिए हो सके और आप उससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो पाए। तो सर वैसे छात्र जो मतलब सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं सर, उन दोनों छात्रों के लिए सर ये जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू और चैप्टर न्यूमेरिकल होगा सर वो बेस्ट होगा। बाद बाकी सर जैसे ही नजदीक आता है डेली हम आपको करा ही देंगे। और साइंस सेक्शनल टेस्ट सर हम बहुत जल्द व्यवस्था कर रहे हैं सर। मंथ में आप कम से कम सेट भी लगाइए सर, लेकिन जरूर लगाइए सर। इसकी भी व्यवस्था हम बहुत जल्द कर आपके सामने जल्द हो। तो जो आपका साइंस का स्ट्रेटजी है, अगर मेरे मित्र 90 दिन इस हिसाब से चलते हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन साइंस की बदौलत कहीं ना कहीं मतलब होने की जो एक चांस है उसकी सर मतलब परसेंटेज ज्यादा रहेगी। और साथ ही मेरे मित्र मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बातों को समझ पाए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो और ये स्ट्रेटजी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।